Hello dear student, myself Muhammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about blood part number 7. ठीक है, आज हम लोग पार्ट नंबर 7 यानी भाग नंबर 7 में बात करेंगे ब्लड के बारे में। वो भी ब्लड में कौन से टॉपिक के बारे में हमको डिस्कस करना है बच्चों। तो टॉपिक हमारा है RH फैक्टर। ठीक है, RH फैक्टर हमारा आज का टॉपिक है। इसको प्लीज़ आप सभी लोग केयरफुली समझिएगा। RH फैक्टर बच्चों होता क्या है। तो RH फैक्टर बच्चों ये हमारे ब्लड के अंदर जो RBC होता है उस RBC में एक पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। ठीक है, यानी RBC के अंदर बच्चों RH एंटीजन पाया जाता है जो ये शो करता है कि हमारे बॉडी के अंदर RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर RH पॉजिटिव होता है तो क्या होता है बच्चों, और अगर RH निगेटिव होता है तो क्या होता है। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले बच्चों RH फैक्टर का खोज समझ लीजिए। RH फैक्टर का खोज सबसे पहले एक कार्ल लैंडस्टीनर साइंटिस्ट थे और उनके साथ ही साथ एक और साइंटिस्ट थे A.S. विनर। कार्ल लैंडस्टीनर एंड A.S. विनर ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले बच्चों RH फैक्टर के बारे में बताए थे। और इन्होंने सबसे पहले अपना प्रयोग एक बंदर था जिसका नाम था रिसस मंकी, उसी से बच्चों RH वर्ड लिया गया है। RH का मतलब होता है बच्चों रिसस। तो इन लोगों ने क्या किया, उस बंदर पे RH एंटीजन का पता लगाया। कैसे, उस बंदर के RBC के अंदर RH एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, जो कि ये शो करता है कि उसके RBC के अंदर जो RH है वो पॉजिटिव एंटीजन है कि नेगेटिव एंटीजन है। एक बात याद रखिएगा, ठीक उसी तरह से मनुष्य के अंदर यानी ह्यूमन के अंदर भी RH एंटीजन पाया जाता है जो कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो RBC में प्रेजेंट होता है। अब देखिए बच्चों, RH जो पॉजिटिव होता है ये नियर अबाउट पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में नियर अबाउट 85% जितने भी लोग होते हैं यानी 85% जितने भी लोग होते हैं उन सब का ब्लड ग्रुप जो होता है या RH जो होता है बच्चों ये पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा, RH पॉजिटिव नियर अबाउट 85% लोगों का होता है। ठीक है, अगर RH पॉजिटिव है देन कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। लेकिन किसी किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, किसी किसी इंसान के अंदर क्या होता है, जो RH होता है यानी कि RBC होता है, RBC के अंदर RH प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से इनका जो ब्लड ग्रुप होता है बच्चों वो निगेटिव में चला जाता है और ये हो जाता है RH निगेटिव। माना जाता है बच्चों कि 15% यानी कि 15% जो होता है बच्चों 15% लोगों में यानी वर्ल्ड में पूरा मिला के 15 यानी 15% लोगों में RH जो होता है बच्चों नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी कि RBC में प्रोटीन अब्सेंट होता है। अगर RBC में प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा तो RH पॉजिटिव, RBC में प्रोटीन अगर अब्सेंट रहेगा तो उसे हम कहेंगे RH निगेटिव। नियर अबाउट देखा जाए तो लगभग सभी लोगों के अंदर RH पॉजिटिव ही पाया जाता है। अब देखिए बच्चों, इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कैसे कैसे इसके प्रभाव पड़ते हैं, तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई मेल है, ठीक है, और मान लीजिए इधर एक फीमेल है और हम लोग यहां पे RH लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेल का जो RH है ये पॉजिटिव है और फीमेल का RH इसका भी पॉजिटिव है। ध्यान से समझिएगा, अगर दोनों का बच्चों RH पॉजिटिव है तो इनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, इनसे मिलने से बच्चों जो ऑफ स्प्रिंग होंगे यानी कि जो बच्चे होंगे, ऑफ स्प्रिंग होंगे यानी कि जो बच्चों बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, वो भी RH पॉजिटिव वाले ही होंगे। और साथ ही साथ बच्चों ये सारे के सारे बच्चे कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। और अक्सर इसी तरह के सभी लोग होते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मेल का RH नेगेटिव हो और फीमेल का RH यानी कि जो RH प्रोटीन है RBC के अंदर ये भी पॉजिटिव हो, तब भी कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे बच्चों जो बच्चा होगा ये भी क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा,
ये भी एक तरह का नॉर्मल ही होगा। और अगर मान लीजिए मेल का भी RH निगेटिव है, फीमेल का भी RH निगेटिव है, तो ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि ये भी बच्चा कैसा होगा, नॉर्मल होगा, यानी इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर मेल का RH पॉजिटिव है और फीमेल का अगर RH बच्चों नेगेटिव है, तो इसमें एक बहुत ही ज्यादा फैटल इफेक्ट पड़ता है बच्चों, फैटल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, फैटल इफेक्ट पड़ेगा। फैटल इफेक्ट का मतलब होता है घातक प्रभाव पड़ता है। अब इस घातक प्रभाव में बच्चों क्या हो सकता है, तो ध्यान से सभी लोग समझिएगा। अगर इससे रिलेटेड बच्चों, यानी कि ये सबसे डेंजरस होता है, अगर फीमेल का जो RH है निगेटिव है और मेल का अगर RH पॉजिटिव है, इन दोनों का अगर शादी होता है, तो जो बच्चा पैदा होगा बच्चों, पहला जो बच्चा होता है, यानी कि पहला अगर बच्चा होगा तो वो नॉर्मल होगा। याद रखिएगा, पहला बच्चा क्या होगा, फर्स्ट जो होगा पहला बच्चा, वो फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग नॉर्मल, यानी पहला बच्चा जो होगा बच्चों वो नॉर्मल होगा। लेकिन पहले के बाद से अब 2 हो या 3 या 4 या 5 या 6 या 10 या 20, जितने भी और भी बच्चे हों, ये सारे के सारे बच्चों डाई कर जाएंगे, मर जाएंगे। याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि RH फीमेल का नेगेटिव है, सो बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा और ये सारे के सारे बच्चे क्या होंगे, मर जाएंगे। क्यों मर जाते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा, एक डिजीज हो जाता है इन बच्चों के अंदर, जिस डिजीज का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। याद रखिएगा इस डिजीज के नाम को, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस डिजीज, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस डिजीज, इस डिजीज का नाम होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा घातक बीमारी होता है, यानी कि एक फैटल इफेक्ट होता है इसके अंदर। अब बच्चों ध्यान से समझिए, ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस डिजीज आखिर में होता कैसे है और इसका इफेक्ट बच्चों पे कैसे पड़ता है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर किसी फीमेल का RH अगर निगेटिव है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो बच्चा होता है ये मदर के बॉडी से एक प्लेसेंटा के मीडियम से, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से एक प्लेसेंटा के मीडियम से इस तरह से जुड़ा रहता है। ये क्या है बच्चों, इसका नाम है प्लेसेंटा। और इसी प्लेसेंटा के वजह से इस बच्चे को मदर के बॉडी से फूड मिलता रहता है, यानी कि भोजन मिलता रहता है। जो भी फीमेल यानी जो मदर होती है, जो भी खाना खाती है, वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद से ब्लड के द्वारा वो चला जाता है इस बच्चे के शरीर के अंदर, और इस बच्चे को भी एनर्जी मिल जाता है इसी प्लेसेंटा के वजह से। अब इस बच्चे के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, इसी प्लेसेंटा से होते हुए मदर के बॉडी के अंदर जाता है और मदर के बॉडी से इसको बाहर निकाल दिया जाता है वेस्ट मटेरियल को। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, होता क्या है, जब जिसका RH नेगेटिव होता है, जिस फीमेल का RH नेगेटिव होता है और वो फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो जाती है दूसरी बार, तब होता क्या है, प्लेसेंटा के अंदर RBC का पूरी तरह से इस तरह से क्लॉटिंग हो जाता है। यानी RBC अगर आप देखेंगे, देखिए बच्चों ध्यान से, तो यहाँ पे जो RBC है वो पूरी तरह से यहाँ पे क्लॉट हो जाएगा, यानी कि RBC जो है पूरी तरह से जम जाएगा, पूरी तरह से ऐसे देखिए, पूरी तरह से इसमें खून जम जाएगा, यानी कि ब्लड का क्या हो जाएगा, इसमें ब्लड का बच्चों क्लॉटिंग हो जाएगा। क्लॉटिंग का मतलब होता है खून का बच्चों थक्का जम जाएगा, ब्लड का पूरी तरह से बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये क्लॉटिंग हो जाएगा, ठीक है। जब ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा तो आप बताइए बच्चों, खून तो यहाँ पर जम गया पूरी तरह से, जो मदर के बॉडी से जो फूड आ रहा था ब्लड के द्वारा, क्या अब वो यहाँ से नीचे की तरफ बच्चे के अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। जब नहीं आ पाएगा तो बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बच्चा क्या होगा? डाई कर जाएगा, मर जाएगा। और जितने भी बच्चे होंगे बच्चों, सारे के सारे डाई कर जाते हैं।
पहला बच्चा बच जाएगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे डाई कर जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है बच्चों। तो ये पार्ट नंबर 7 था। आज के लिए ब्लड में इतना ही, और इसके आगे के वीडियो के बारे में बहुत जल्दी हम लोग बात करेंगे। मे भी हो सकता है मैं इसके पार्ट नंबर 7 में बीपी के बारे में बताऊं, यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। और ब्लड प्रेशर के खत्म होने के बाद से हम लोग पढ़ेंगे बच्चों हार्ट के बारे में। मैं आपको इसको डिटेल से बताना चाहता हूं, इसलिए आप इसको डिटेल से समझिए। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है देन आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।